कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स की आज की रेशो एंड प्रपोर्शन की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज अपने करने जा रहे हैं कॉइन्स वाले क्वेश्चन, यानी कि सिक्कों वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं आपको बड़े ही आराम से और शॉर्ट ट्रिक या ट्रिकी मैथ से आपको ये समझाने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अपने पास पहला क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि बॉक्स या बैग है जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं जिनका रेशो 5:9:4 है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि बैग के अंदर टोटल 206 रुपीज़ है। तो बताइए प्रत्येक टाइप का सिक्का कितना है, इस टाइप कॉइन्स कितने हैं ये बताने हैं कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं और 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आपने, जब भी आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कॉइन्स का क्वेश्चन हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, मैं ऐसे खूब क्वेश्चन करवाने वाला हूं, डरिए मत, बड़े आराम से समझाऊंगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास उस बैग या बॉक्स जो भी बोल रहा है जिसमें वो कॉइन्स बता रहा है, उसमें एक बार रेशो को छोड़ दीजिए, कॉइन्स कौन से इनको एक साइड में कीजिए। सबसे पहले टारगेट कीजिए कि वो रुपए बोल रहा है या वहाँ कॉइन्स बोल रहा है। देखिए कॉइन्स का क्वेश्चन है तो कॉइन्स का वर्ड तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये 206 कॉइन्स हैं, सिक्के हैं या 206 रुपए हैं, बस इस बात को डिसाइड कीजिए। अगर क्वेश्चन में रुपया दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन में कंडीशन लगाओगे डिवाइड की, और अगर क्वेश्चन में कॉइन्स दिए हुए हैं तो आप कंडीशन लगाओगे मल्टीपल की। ये कैसे, अभी इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए एक बार मैं इस रुपए को साइड में कर देता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मेरे को पता है कि रुपया है तो मैं कौन सी कंडीशन अप्लाई करूँगा लास्ट में, डिवाइड वाली। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि रेशो क्या दिया हुआ है। जो मर्जी क्वेश्चन है, रुपए वाला या सिक्के वाला, चाहे उसमें रुपए दिए हैं चाहे उसमें कॉइन सिक्के दिए हुए हैं, आप सबसे पहले जो भी रेशो है उसके साथ में एक्स डाल दोगे। ये लीजिए मैंने रेशो के साथ सबसे पहले x डाल दिया। सबसे पहले आपने x डाल दिया। देखिए मैं x पे समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप 2 से 4 क्वेश्चन बड़े आराम से करोगे तो लास्ट में x को छोड़ देना, चाहे ये डायरेक्ट होने लग जाएंगे, विदाउट पेन होने लग जाएंगे। अब देखिए इसमें रुपया था तो आप क्या करोगे, आप रुपए वाले कंडीशन में क्या करोगे, मैंने बताया था रुपए वाली कंडीशन क्या करवाती है, डिवाइड करवाती है। तो रुपए वाले कंडीशन में जो भी आपने रेशो के साथ x लगाया था उसे डिवाइड करोगे। अब समझने वाला पार्ट ये है कि डिवाइड किसे करेंगे। तो देखिए पहला जो मेरे पास था वो कितने का सिक्का है, 50 पैसे का। तो अब आपने ये देखना है कि ये सिक्के 1 रुपया कहाँ बनाते हैं, कि कितने सिक्के इकट्ठे किए जाएं, कलेक्ट किए जाएं कि वो 1 रुपया बना दे। तो अगर मैं बोलूँ 50 पैसे के सिक्के इकट्ठे करो और 1 रुपया बनाओ, तो आपका आंसर होगा कि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर के 1 रुपया बनाते हैं। कहने का मतलब जहां ये सिक्का या आपको जो कॉइन्स दिए हुए हैं ये मिलकर के, जितने कॉइन्स मिलकर के 1 रुपए की वैल्यू कंप्लीट करते हैं, उतने से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। ये रुपए वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। देखिए 50 पैसे के 2 सिक्के, उसके बाद था 25 पैसे, 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाइए, 4 कॉइन्स को कलेक्ट कीजिए, वो क्या बन जाएंगे, 1 रुपये। और 10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपया बनाते हैं। बस जहां ये सिक्के 1 रुपया बना रहे हैं वहां उतने से आपने उन रेशो को जिसके साथ में x डाला था डिवाइड करना है। अब इसके बीच में ऑलवेज प्लस का सिंबल आएगा और इक्वल में जो भी इसमें दिए हुए थे रुपए 206 वो मैं बराबर में रख देता हूं। अब ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। इसका एलसीएम आएगा 20, ये 10 पे गया तो ये 50x हो गए, ये 5 पे गया तो ये 45x हो गए, और इसको करूंगा तो ये हो जाएंगे
2 पे गया तो 8x और इक्वल में 206। जब इसको यहाँ से करेंगे तो देखिए 50 और 45 95 और 8 103 103, इनका टोटल हो गया 103x अपॉन 20 और इक्वल में आ जाएगा ये 206। अब यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 103x इक्वल में 206 इंटू 20 और x की वैल्यू के लिए अगर मैं जाऊं तो ये इसे काट देगा 2 पे और मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 40, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 40। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट करके देखिए गलती वाला स्टेप यही है, इसके बाद ही गलती होती है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज कहीं नहीं। और समझने वाला पार्ट भी यही है x के बाद। देखिए क्वेश्चन रुपए वाला था तो एक बार मैं फिर से रेशो लिखता हूं कि रुपए का रेशो कितना था 5, 9 और 4। अब याद रखिएगा जिस क्वेश्चन में रुपए दिए हों, कॉइन्स वाले जिस क्वेश्चन में रुपए दिए हों उस क्वेश्चन में x की वैल्यू को डायरेक्ट रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने का पूछा है। तो यहाँ पूछा था प्रत्येक टाइप का, अगर वो पूछे 50 पैसे के सिक्के कितने हैं तो मेरे पास कितना रेशो है 5 और x की वैल्यू कितनी है 40, तो 50 पैसे के कॉइन्स के लिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 50 पैसे के कॉइन्स आ जाएंगे। 5 इंटू 40 200, 200 कॉइन्स। अगर पूछे 25 पैसे के कॉइन्स कितने थे तो मैं इसका रेशो 9 है और x की वैल्यू 40 है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 360 कॉइन्स। और अगर पूछे 10 पैसे के कितने हैं तो ये इसका रेशो 4 है और x की वैल्यू 40 है, 40 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 160। मतलब x की वैल्यू को रुपए वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपसे हमेशा सारे नहीं पूछेगा, वो कोई एक पूछेगा, जिसका पूछे उसके रेशो को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास कॉइन्स आ जाएंगे। कॉइन्स वाले में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का ये जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि कॉइन्स वाले क्वेश्चनों के बाद मैं आपको और भी टॉप लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है अपने पास कि 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के जो कॉइन्स है उनका रेशियो है 1 2 3 और उसके बाद बोल रहा है कि इस पूरे बैग में 30 रुपीज़ है, कि 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात है वो है 1 2 3 और क्वेश्चन में टोटल 30 रुपए है। और अब की बार पूछे कि 5 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। जब ऐसा क्वेश्चन है तो मैंने आपको जैसा बताया कि सबसे पहले रेशियो के साथ x डालते हैं, तो 1 के साथ x आएगा, x हो जाएगा ये 2x और ये 3x। 25 पैसे के 4 कॉइन्स, 10 पैसे के 10 कॉइन्स और 5 पैसे के 20 कॉइन्स मिलकर के 1 रुपया बनाते हैं। तो मैंने उतने से डिवाइड कर दिया क्योंकि क्वेश्चन रुपए वाला था। अब मैं इनके बीच में प्लस का सिंबल डालता हूँ और जो भी रुपया दिया हुआ उसे इक्वल कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो एलसीएम आया वो एक बार फिर से आ गया 20, ये 5 से, ये 2 से और ये एक बार, तो 3x और इक्वल में 30। देखिए मैं इसे ऐड करता हूँ, 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो मेरे पास यहाँ पे हो गया 12x और इक्वल में ये 20 उधर उसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 30 इंटू 20 ये हो जाएगा 600। अगर मैं x की वैल्यू लेके आऊँ तो 12 से 5 बार कट गया, यानी कि x की वैल्यू 50 आ गई क्योंकि एक 0 साथ में था। x की वैल्यू आ गई 50। अब अपने से पूछा कि 5 पैसे के कॉइन्स कितने थे, कि 50 पैसे के जो कॉइन्स है वो कितने थे। तो सबसे पहले मैंने देखा x की वैल्यू कितनी है 50 और 5 पैसे का जो रेशो था वो कितना था, तो अपने पास रेशो था 1 2 एंड 3, तो 5 पैसे का जो रेशो था वो था 3 और मेरे पास x की वैल्यू आ गई 50। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आ जाएगा 150 कॉइन्स, यानी कि उस बैग में उन 30 रुपीज़ में जो 5 पैसे के कॉइन्स थे वो 150 थे। देखिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास और इसमें ये बोल रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 340 कॉइन्स है। देखिए अब की बार क्वेश्चन बदल गया, 340 रुपीज़ नहीं है,
वो कह रहा है एक बॉक्स में एक 50 पैसे और 25 पैसे के जो कॉइन्स है वो 340 है, 340 सिक्के हैं, और इनकी जो वैल्यू है उसका जो अनुपात है वो है 5, 4 और 1, कि इनके जो मूल्य का अनुपात है वो 5, 4 और 1 है। तो बताइए 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं? तो अपने कुछ नहीं, सेम पिछला प्रोसेस यूज करेंगे, लेकिन अब की बार ये थोड़ा सा चेंज होगा कि मैं सबसे पहले क्या करूं, रेशो के साथ x डालता हूं, तो x, 4x और x, 5x, 4x और x। अब देखिए 1 रुपए का एक सिक्का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x और x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, क्योंकि 1 रुपए का एक सिक्का। उसके बाद 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपया बनाते तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 25 पैसे के 4 सिक्के, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, प्लस का सिंबल डालेंगे और इक्वल में लिख देंगे 340 जितने भी कॉइन्स हैं। यही मैंने बताया था कि रुपए वाले क्वेश्चन में डिवाइड में जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन किसका है? कॉइन्स में कॉइन्स वाला क्वेश्चन है। तो कॉइन्स वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, मल्टीपल में चलते हैं। मल्टीपल क्या करना है, जहां सिक्का 1 रुपया बना रहा है, 1 रुपए का एक सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के। सेम प्रोसेस, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं इसे, तो ये आ गया 5x, ये आ गया 8x और ये आ गया 4x इक्वल में 340। इसको टोटल करते हैं 8 और 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, तो 17x इक्वल टू 340, और x की वैल्यू मेरे पास आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 20। अब अपने से पूछा था कि 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, कि 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो फाइंड करके दीजिए। तो देखिए यहाँ गलती मत कर दीजिएगा, मैंने कहा था x के बाद ही समझने वाली बात है। तो यहाँ क्या करना है, जो x की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे रेशो कितना था अपने पास 5, 4, 1। x की वैल्यू को रेशो में पुट नहीं करना अब की बार ये जो सेकंड लाइन है इसमें पुट होएगी x की वैल्यू। देखिए ये क्या है, 340 कॉइन्स, 340 कॉइन्स, और ये किसका सिंबल है, इक्वल का। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार बात करूं कि कॉइन्स इक्वल टू कॉइन्स, मतलब ये सिक्के हैं बराबर इतने, तो ये 1 रुपए का, ये 50 पैसे का और ये 25 पैसे का। कहने का मतलब जहां x की वैल्यू कंप्लीट हो रही है, मल्टीप्लिकेशन के बाद कंप्लीट हो रही है, वहां आप x की वैल्यू को कॉइन्स वाले क्वेश्चनों में पुट करोगे, बस इतना ही है। जब आप इसे आराम से 2 से 4 बार करोगे, अलग अलग बुक्स में से, अग्रवाल में से, किरण पब्लिकेशन में से, राकेश यादव में से या मथुरिया में से, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और x वाली वैल्यू डायरेक्ट आने लग जाएगी, इस x का फंडा खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस के बाद, तो मैंने से पूछा था 50 पैसे, और 50 पैसे की जो वैल्यू है वो है 8x सेकंड लाइन में, तो मैं 8x में x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 20, तो मेरे पास आ गया 160 कॉइन्स। 8x, x की वैल्यू 20, तो 8 इंटू 20 160। कितने सिक्के थे, 160 सिक्के थे। देखिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 कॉइन्स थे, 280 सिक्के हैं एक बॉक्स में या एक बैग में, जिनका जो अनुपात है, वैल्यू का जो अनुपात है वो 8, 4 और 3 है, यानी कि 8, 4 और 3 के रेशो में है। और ये कह रहा है कि बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो मैं फिर से वैसे ही करूँगा कि मैं इस रेशो के साथ क्या लगा लूँगा, x लगा लूँगा, तो ये हो गया 8x, उसके बाद ये हो जाएगा 4x और लास्ट वाला हो जाएगा 3x। अब देखिए 1 रुपए का एक सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके क्या बना देंगे, 1 रुपया। तो जो 1 रुपया बना रहे हैं, जहाँ इनकी वैल्यू 1 रुपीज़ में चेंज हो रही है, उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बीच में ऑलवेज प्लस का सिंबल, और इक्वल में कितने थे कॉइन्स, 280। अब जैसे ही मैं इसे करता हूँ, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 12x और इक्वल में 280 कॉइन्स। अब देखिए 8 और 8 16, या 12 और 8 20, 20 और 8 28, यानी कि 28, 12 प्लस 8 प्लस 8 28x इक्वल टू 280। तो मेरे पास से यहाँ x की वैल्यू आ गई 10। अब सेम क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल, मेरे से पूछा था 50 पैसे
और यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू है 8, तो मैं 8 इंटू एक्स की वैल्यू 10 है मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आ गए 80 कॉइन्स, यानी कि 50 पैसे के कितने सिक्के थे 80 सिक्के थे। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट टाइप का अपने पास क्वेश्चन है। अगर आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन की फर्स्ट वीडियो को बड़े आराम से देखा है जिसमें मैंने बताया था रेशियो को कैसे मिक्स किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, रेशियो होता क्या है, तो ये क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएंगे इस टाइप के। तो यहाँ अपने पास क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आदमी हैं ए, बी और सी, और इनके पास जो टोटल पेमेंट है वो है 510 रुपये, जो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है या इनके शेयर इनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब यहाँ पे इसके बाद ये बोल रहा है कि जो ए का पार्ट है ना वो बी के पार्ट का 2/3 है, और जो बी का पार्ट है वो सी के पार्ट का 1/4 है। ठीक है, और इसके बाद इसने पूछा है कि बताइए अगर a इक्वल टू बी इंटू 2/3 और b का शेयर c के 1/4 के बराबर है तो बताइए इन तीनों के शेयर कितने हैं, मतलब a का पार्ट कितना है, b का पार्ट कितना है, c का पार्ट कितना है 510 में से। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो देखिए मैंने पीछे वीडियोस में सिखाया था कि इक्वल की कंडीशन रेशियो को फॉलो करती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये b 2 के साथ चला जाएगा और 3 a के साथ आ जाएगा, तो मेरे पास हो गया 3a इक्वल टू 2b। तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा a रेशो b 2:3, क्योंकि जो जिसके सामने होता है वो उसका रेशो होता है। यहाँ देखें तो यह बन जाएगा 4b इक्वल टू 1c, तो मेरे पास b रेशो c आ गया 1:4। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन बन गया कि a रेशो b 2:3 और b रेशो c 1:4। तो रेशो किसका बताइए, a, b और c का रेशो बताइए। किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन को, आराम से देखिए यही क्वेश्चन है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से इसको अलग क्वेश्चन मानूं तो b की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 और b की वैल्यू यहाँ कितनी है 1। क्या b अलग है, नहीं, एक ही है, ये सेम ही है, बस यहाँ a के साथ आ रहा है जबकि यहाँ c के साथ आ रहा है। तो मैं इस b को 3 बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ b की वैल्यू हो गई 3 और यहाँ c की वैल्यू हो गई 12, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 है। तो इन सब में से अगर मैं उठाऊँ a की वैल्यू 2, अब अगर मैं बोलूँ b की वैल्यू तो चाहे तो ये उठा लो चाहे ये उठा लो 3, और c की वैल्यू 12, ये मेरे पास हो गई a b c की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन बन गया, मतलब क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल आया कि 510 रुपये को a b और c में इस रेशो में बांटो। तो देखिए 510 रुपया किसका है, मैंने पीछे बताया था ना सेकंड या थर्ड वीडियो में, 510 रुपया किसका है, तीनों का। तो यहाँ से रेशो भी किसका उठेगा, तीनों का, 2 3 5 5 और 12 17। तो मेरे पास बन गया 17 रेशो की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 510। तो एक रेशो की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 30 रुपये। अब अगर मेरे से पूछे कि a की वैल्यू कितनी है तो देखिए a के पास 2 रेशो है और एक रेशो का 30 तो 2 रेशो का 60 रुपया। पूछे b को कितना मिलेगा तो 30 3 90, और बोले c को कितना मिलेगा तो a 12 रेशो और एक रेशो का 3 तो 12 3 36 360 रुपये। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ से वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, आप स्किप मत करिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्स या वाई पे ले जाके करते और ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं। अपने इन्हें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे विद इन सेकेंड्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a, b और c इन 3 बंदों में 1050 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना, कि 1050 रुपये को a b c में डिवाइड करना है। लेकिन ये कह रहा है कि जो a का पार्ट है वो b और c के टोटल पार्ट का 2/3 है। लेकिन ये कह रहा है कि a का पार्ट b और c के टोटल पार्ट का 2/5 है। क्लियर हुआ। तो अब बोल रहा है कि a का शेयर कितना है ये बताइए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास जिसमें वो बोल रहा हो कि a का इतने के बराबर है, तो एक बार आप चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो या इंग्लिश मीडियम में, आप उन्हें बारी बारी से लिख लीजिए। जैसा वो बोला तो उसने बोला a का पार्ट मैंने a लिखा, उसके बाद बोल रहा है b और c दोनों के
तो मैंने बी और सी दोनों कर दिए, बी प्लस सी, और इनके बीच में लगा दीजिए रेशो। अब जो भी फ्रैक्शन आ रही है, इनके बाद जो भी फ्रैक्शन आ रही है हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, तो याद रखिए यहाँ लिखा हुआ था 2/5, तो जो पहला है वो पहले का रेशो है और जो दूसरा है वो दूसरे का रेशो है। तो ये अपने पास रेशो बन गया डायरेक्ट, जो पहले आया उसका पहला, जो बाद में आया वो बाद में। ये फंडा एज में बड़ा काम देगा आपको। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ए का रेशो कितना हो गया 2, बी का रेशो नहीं पता, सी का रेशो नहीं पता, लेकिन बी और सी दोनों का रेशो 5, तो ए का रेशो 2, बी और सी दोनों का रेशो 5, तो तीनों का रेशो 7। तो तीनों के पास टोटल कितना रेशो है 7, और तीनों के पास टोटल कितनी पेमेंट है 1050, टोटल इक्वल टू टोटल। तो एक रेशो की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये 15 के टेबल पे जा रहा है 150, 15 का 7 मल्टीपल 105, तो एक रेशो की वैल्यू 150। मेरे से पूछा था ए की वैल्यू, तो ए के पास 2 रेशो हैं और एक रेशो का 150, तो 2 रेशो का 300 रुपया, ये अपना आ गया आंसर। अगर पूछे बी का पार्ट नहीं निकाल सकते, सी का पार्ट नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन अगर पूछे बी और सी दोनों का पार्ट, फिर 5 रेशो है, 150 से कर दीजिए 750 आंसर आ जाएगा। बी या सी का अलग अलग पार्ट नहीं फाइंड किया जा सकता। कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है जहां डबल रेशो आ रहा है, पिछले में सिंगल था, इसमें डबल आ रहा है। जैसे अगर मैं यहां देखूं तो ये कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों के पास टोटल 10,500 रुपए है, और उसके बाद ये बोल रहा है कि ए का पार्ट, जो ए का पार्ट है वो बी और सी दोनों के पार्ट का 2/5 है, और इसके बाद बोल रहा है कि जो बी का पार्ट है वो ए और सी दोनों के टोटल पार्ट का 1/2 है, हाफ है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी ए बी सी तीनों ले लिए, यहाँ भी ए बी सी तीनों ले लिए, यहाँ ए का पार्ट बी और सी के 2/5 के बराबर है, और यहाँ बी का पार्ट ए और सी दोनों के 1/2 के बराबर है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो इसे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक करने के लिए या शॉर्ट में करने के लिए आप इसे डायरेक्ट लिखिए ऐसे कि ए का पार्ट बी और सी के टोटल पार्ट का 2/5 और बी का पार्ट ए और सी के टोटल पार्ट का 1/2, ऐसा लिख लीजिए आप कि देखिए ए का हिस्सा 2, बी और सी का हिस्सा 5, बी का हिस्सा 1, ए और सी का हिस्सा 2। अब यहाँ पे अपने रेशो फाइंड करेंगे, इन दोनों का टोटल कीजिए कितना है 7, और इन दोनों का टोटल कीजिए कितना है 3। अब आप 7 और 3 का एलसीएम लीजिए, 7 और 3 का एलसीएम लीजिए, तो 7 और 3 का एलसीएम मेरे पास आया 21। बस ये रेशो आ गए कि टोटल रेशो कितने हैं 21, कि ये 10,500 ए बी और सी में कितने रेशो में डिवाइड हो रही है 21 रेशो के हिसाब से डिवाइड हो रही है। अब देखिए, अब मैं इसकी वैल्यू बना लेता हूं। कैसे कि मैं यहाँ पे ए बी और सी का रेशो फाइंड कर देता हूं, ये टोटल 21 ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कितना था अपने पास 7, 2 और 5 7, अगर मैं 21 को 7 से काट दूं तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, 1 की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ ए के पास कितना है 2, तो 2 × 3 6, यानी कि ए का रेशो कितना आ गया 21 में से 6। एक बार फिर से देखिए यहाँ टोटल कितना हो रहा है 1 और 2 3, अगर मैं 21 को 3 से काट दूं तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 7। यहाँ कितना है 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, जो जिसके सामने वो उसका रेशो होता, तो कितना आ गया 1। b का कितना है 1, और 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 7, यानी कि b का कितना हो गया 7। टोटल कितना था 21 रेशो, 6 और 7 13, 13 और 8 कितना होता है 21 होता है। ये लीजिए, ये मेरे पास ए बी और सी का क्या आ गया रेशो आ गया। जब आप इसे आराम से 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चनों को करोगे ये डायरेक्ट होने लग जाएंगे, ये वाला स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस पे आ जाओगे, मतलब इसे स्किप करने लग जाओगे, ये माइंडली होने लग जाएगा, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। देखिए टोटल कितना है 10,500 और टोटल रेशो कितना है 21, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 500 रुपये। पूछा था सी का पार्ट कितना है, तो सी के पास कितने हैं 8 रेशो और एक रेशो का 500, तो 8 रेशो का 4,000 रुपये।
क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने RS अग्रवाल में से उठाया है, आप इसे x पे करके देख लीजिए, c की वैल्यू 4000 ही आएगी। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये कह रहा है ABC के पास टोटल 366 रुपए है। उसके बाद बोल रहा है कि जो A का हिस्सा है वो B और C के टोटल हिस्से का 1/2 है, और जो B का हिस्सा है वो A और C के टोटल हिस्से का 2/3 है। और उसके बाद पूछा है कि बताइए इसमें A का शेयर कितना है, A को कितना मिलेगा। तो देखिए इसे भी वैसे ही करते, इन दोनों का टोटल 3 और इन दोनों का टोटल 5, 3 और 5 कैल्शियम, 3 और 5 कैल्शियम हो जाएगा 15। तो मेरे पास टोटल रेशो कितना आ गया, 15 रेशो। अब 1 और 2 3 से इसे काटते हैं तो ये देगा 5, एक रेशो की वैल्यू 5। तो यहाँ A के पास कितना है 1, तो 1 का आ जाएगा मेरे पास 5। अब यहाँ अगर मैं ऐड करता हूँ कितना होगा 5, और 15 को अगर मैं 5 से काटूँ तो मेरे पास आएगा 3। अब देखिए 1 की वैल्यू मेरे पास, अगर मैं 15 को 5 से काट दूँ तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यहाँ B के पास कितना है 2, 1 का 3 तो 2 का 6, B का आ गया 6, 5 और 6 कितना हो गया 11, जबकि टोटल रेशो कितने थे 15, तो C का कितना बचा 4 रेशो। अब देखिए टोटल पेमेंट अपने पास 366 और टोटल रेशो हो गया अपने पास 15। मैं इससे काट देता हूँ, 15 का 2 मल्टीपल 30 बच गया 6, 15 का 4 मल्टीपल 60.4, 24.4 एक रेशो की वैल्यू आ गई। और अपने से पूछा था एक का, तो एक के पास 5 रेशो हैं और एक रेशो का 24.4। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो 20, 2 बचे 20 तो 22, 2 बचे 10 और 2 12, और एक छोड़ के पॉइंट लगेगा तो पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं होती जीरो की, तो मेरे पास आ गया ए का पार्ट 122 रुपीज, 122 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास नेक्स्ट टाइप का। मैं आपको पीछे की वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं बता पाया, जब अभी जो आपको करवाने वाला हूं ये सीजीएल में भी आते हैं लेकिन थोड़े से चेंज हो करके, यहाँ मैं इजी वे में ले रहा हूं, अभी मैं स्टैंडर्ड नहीं करवा रहा, इनमें नॉर्मल से क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए ये कह रहा है ए बी और सी के पास और डी के पास टोटल कितना है 3900 रुपया है। ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए या इनका शेयर इनमें बांटा गया तो क्या आया कि A अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू 2/3 है, 2/3 है। तो बताइए कि A का शेयर कितना है। देखिए यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ये नॉर्मल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें A B C और C D के बराबर 2/3 दिया हुआ है। अगर इसके बराबर कुछ नहीं दिया हुआ हो तो ये क्वेश्चन एसएससी में सीजीएल लेवल चला जाएगा और तब अब इसके इक्वल x मान लेंगे, बुक्स में आप पढ़ते हो इक्वल टू k, क्लियर हुआ। लेकिन अपने को यहाँ दिया हुआ है 2/3। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बस आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं इन्हें सिंपल वे में लिख लेना है कि a अपॉन बी को लिखोगे a रेशो b, उसके बाद b अपॉन सी को लिखोगे b रेशो c, और उसके बाद c अपॉन d को लिखोगे c रेशो d। और जो भी इक्वल में 2/3 दिया हुआ था बारी बारी से इनका रेशो बना दोगे तो 2/3, 2/3 और 2/3। अब देखिए अगर मैं इसको छोड़ दूं तो फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यानी कि आप पहुंच गए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे कि पहले इसे सॉल्व करिए और क्या फाइंड कीजिए कि A B रेशो C और रेशो D क्या होगा, ये फाइंड करने के बाद ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं B को इक्वल करता हूं, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे 3 से कर दूं, तो ये भी 2 से होगा और ये भी 3 से, क्योंकि रेशो के साथ जो अटैच है वो उतने से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास यहाँ पे A का रेशो हो जाएगा 4, B का रेशो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 6 और C का रेशो मेरे पास में हो जाएगा 3 × 3 9। अब
अब ये क्वेश्चन फिर आगे बढ़ गया कि यहाँ C9 और यहाँ C2 है, तो C को इक्वल करो। इक्वल करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12। C की वैल्यू यहाँ से देख लो, 9 का 2 मल्टीपल 18, 2 का 9 मल्टीपल 18, तो C की वैल्यू होगी 18 और D की वैल्यू अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगी 27। यानी कि क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया 3900 को A, B, C और D में 8, 12, 18 और 27 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। सबसे पहले ये देखिए कि ये पेमेंट किसकी है, तो आप बोलोगे जी ये सभी की है, चारों की है, तो यहाँ से चारों का क्या उठा लीजिए, रेशियो उठा लीजिए। मैं उठा लेता हूँ, तो 8 और 12 20, 20 और 18 हो गए 38 और ये 27, मेरे पास हो गया 65 रेशो। यानी कि मेरे पास 65 रेशो टोटल है और पेमेंट में मेरे पास है 3900 टोटल। 13 के टेबल से कट रहा है, 13 का 5 मल्टीपल और इधर आ रहा है 13 का 3 मल्टीपल, और एक रेशो के लिए ये 5 उधर जाएगा तो ये इसको काट देगा 6 पे, तो मेरे पास आ गया 60। पूछा था ए का पार्ट बताइए, तो ए के पास रेशो है 8 और एक रेशो का 60 है, तो 8 रेशो का 480 रुपीज़, और यही अपना आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक स्कूटर और एक टीवी सेट का जो प्राइस का रेशो है वो है 5:7, और उसके बाद बोल रहा है कि जो स्कूटर की कीमत है वो टीवी सेट से 8,000 रुपये ज़्यादा है। यानी कि स्कूटर की कीमत टीवी सेट से कितनी ज़्यादा है, 8,000 रुपये ज़्यादा है। तो बताइए टीवी सेट की कीमत कितनी है। सॉरी मैं उल्टा लिख चुका हूँ कि स्कूटर का रेशो 7 और टीवी का रेशो 5। स्कूटर की कीमत टीवी सेट की कीमत से 8,000 रुपये ज़्यादा है, तो टीवी सेट की कीमत बताइए, उसका प्राइस क्या है। तो देखिए यहाँ ये ज़्यादा या कम कर रहा है, ज़्यादा या कम क्या कहता है, डिफरेंस होता है। तो देखिए मैंने कहा था रेशो रिजल्ट को फॉलो करता है, ये 8,000 क्या है, ये ज़्यादा या कम है, दोनों की प्राइस का डिफरेंस है, तो यहाँ से भी दोनों का क्या उठा लीजिए, डिफरेंस। 7 और 5, स्कूटर 7 रेशो का और टीवी 5 रेशो का, तो स्कूटर कितना रेशो ज़्यादा है, 2 रेशो। तो मेरे पास 2 रेशो की वैल्यू 8,000, तो एक रेशो की वैल्यू 4,000, 4,000 रुपये। पूछा था टीवी सेट, तो इसके पास 5 रेशो है और एक रेशो का है अपने पास 4,000, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 20,000। यानी कि टीवी सेट की कीमत थी 20,000 रुपये। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।